सबको जय मसीह की। मैं उमेश नैनवाल आपका स्वागत करता हूं। प्रभु के नाम में आप सबको जो है कि ब्लेसिंग करता हूं। जो है कि खुदा आप सबको ब्लेस करे और जो है कि अच्छी सी जो है कि तरोताज़ा ज़िंदगी दे। और मैं जो है कि आज लाइव इसलिए आया हूं और आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी पे यानी हमारे जो पापा जी हैं उन पर जिस प्रकार का झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि जो है कि उन्होंने ऐसा किया है, इस प्रकार से जो है कि छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार से गंदी हरकतें करी है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग जो है कि बिल्कुल भी प्रभु को नहीं जानते हैं और जो है कि कुछ भी बोल देते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर के जो है कि काम ये कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को ये बताते हैं, लेकिन जो है कि मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जीरो भी है। जब भी जो है कि कोई भी आदमी जीवन में आगे बढ़ता है और जब वो अपना नाम कमाने लग जाता है तो लोग उसको जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये रियली फैक्ट है। वो चाहे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह यानी जो पापा जी है उनके ऊपर हो या किसी आम आदमी के ऊपर भी हो, जब भी लाइफ में कोई आदमी जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके जलने वाले और जो है कि अपने ही लोग उसको जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जो है कि हमारे पापा जी के साथ भी हो रहा है कि जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल रात दिन 24 आवर्स वो जो है कि प्रभु में बने रहते हैं और 24-24 घंटे जो है कि घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, तब जाकर उन्हें जो है कि इतनी ब्लेसिंग मिली है और इतने चमत्कार और इतना जो है कि मिराकल वो तब कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बता रहे हैं कि जो लड़की झूठा आरोप लगा रही है कि जो है कि वो वहाँ पे मैंने काम किया है, वहाँ पे जो है कि बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, वहाँ पे जो है कि टैबेको का प्रोडक्ट यूज होता है, तो ये तो झूठ भी अगर ऐसा बोलो ना कि जो झूठ छिप जाए, ये तो कोई मतलब बात ही नहीं बनी कि अगर परमेश्वर का काम आदमी कर रहा है, कोई नया आदमी हो जो पहले दिन चर्च चला रहा होगा वो भी जो है कि इस प्रकार का काम नहीं करेगा कि वहाँ पे जो है बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू वगैरह ये कराता होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो सोचने की बात है कि कोई भी आदमी बोलेगा कि ये तो झूठ है। ये तो साफ साफ झूठ है कि जो है कि इसमें साफ लग रहा है कि जो है कि ये झूठ बोल रही है कि जो है कि जब वहाँ पर इतने मिराकल हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, अगर वहाँ पे बीड़ी सिगरेट गलत काम हो रहा है तो फिर इतने लोग क्यों आ रहे हैं भाई, इतनी जो है कि भीड़ क्यों वहाँ पे लग रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर वहाँ पे जो चमत्कार हो रहे हैं, जो मिराकल हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि शैतान जो है कि उसे चमत्कार कर रहा है। अरे शैतान चमत्कार कहाँ कर रहा है? शैतान चमत्कार क्या शैतान शैतान को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो ये सारी बुनियादी बातें नहीं हैं, ये जो है कि सब कहानियाँ बनाई जा रही है ताकि जो है कि परमेश्वर के काम को रोका जाए और कहीं जो है दूसरे लोग हैं उन्हें जो है कि जेलस हो रहा है कि जो है कि हमारा जो है कि मिनिस्ट्री बंद हो रही है, इनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है, ये जो है कि आगे जा रहे हैं, तो इसलिए इनको कैसे क्या गिराया जाए और किस प्रकार से इसकी मिनिस्ट्री को रोका जाए, किस प्रकार से जो है कि ये रुक जाएँ और ताकि दूसरे का काम चलते रहे। तो कितनी गंदगी इन लोगों के अंदर भरी हुई है, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि जो कि लेडीज़ को यूज करके जो है प्रॉफिट साहब को वो बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन गॉड इज़ ग्रेट, खुदा देख रहा है, खुदा जो है कि सब चीज़ देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो जो है कि परमेश्वर इसका न्याय करेगा और जो है कि प्रभु जो है कि जो सच्चा और जो ईमानदार और मेहनत से काम कर रहा है उसको जो है कि ब्लेस तो करेगा ही करेगा। कितने भी जो है कि आरोप लगाएं, कितने भी झूठे एलिगेशन लगाएं, लेकिन जो खुदा का काम कर रहा है तो उसे प्रभु जो है रुका नहीं सकता कि क्योंकि परमेश्वर का काम हो रहा है तो खुदा उसको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जितने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, बेबुनियादी हैं। प्रॉफिट साहब ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, ऐसे गंदे काम वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना या हो तो सोच भी नहीं सकते। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता भाई इस प्रकार के कार्यक्रम को, इस प्रकार के काम को सोचने का, क्योंकि जब वो चलते हैं तो उनके पीछे आगे इतनी भीड़ चलती है और लोग तो उनके पैरों में सर रखने के लिए तरसते हैं। और ये लड़की बता रही है कि उन्होंने मेरे साथ जो है कि गलत हरकत करी है। इसमें इतनी ऐसी क्या बात थी कि जो इसने जो है कि ऐसे बोल दिया। और इसकी हिम्मत देखो ना, कैसे इसने प्रॉफिट साहब पे जो है कि इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि उस आदमी ने मुझे छेड़ा। मतलब हिम्मत देखो, कोई ना कोई पावर तो इसको मिल रही है ना कोई इसके पीछे कार्य कर रहा है और बता रही है कि सबूत भी है वहाँ पे हमारे पास जो है कि यहाँ पे मैंने किया, और बता रहे उनकी दूसरी शादी है। अरे ये कौन सी बात बनी यार, ये मतलब समझ नहीं आ रहा इन लोगों को हो क्या गया यार, ये मतलब कहना क्या चाहते हैं। ये डायरेक्ट फेस टू फेस सामने आकर जो है कि मैटर को क्लियर करिए ना। अगर ये कुछ चाहते हैं तो जो है कि वो बताइए कि इनकी इच्छा क्या है। लेकिन इस प्रकार से किसी को बदनाम करना, झूठा आरोप लगाना, ये तो गलत है। और कोई भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि पापा जी ऐसा वर्क कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? अगर वो ऐसा काम करते तो इतने बड़े मिराकल होते ही नहीं, इतने बड़े चमत्कार होते ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अब मामला थोड़ा शांत हो रहा है और अभी जहाँ तक लगता है कि जो है कि खुद इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार की गंदी हरकतें कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं और एक आम आदमी को जो है कि जो परमेश्वर के काम कर रहा है, जो अच्छे कार्य कर रहा है, उसको ये बदनाम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और ये परमेश्वर के काम को रोक रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग प्रभु को जो है कि
परमेश्वर के दास की बुराई करते हैं। जितने भी लोगों ने प्रॉफिट साहब की बुराई करी है उन सब की लाइफ में जो है कि बहुत बड़ा जो है कि प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ा है। किसी की माँ मर गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया। और ये जो लेडीज़ है और जितने भी लोग ये कार्य कर रहे हैं इन सबको भी जो है रिटर्न होना पड़ेगा प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में, और वहाँ पर पापा जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया, हर बाइबल कहती है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो इन्होंने प्रभु की आँख की पुतली पर अटैक किया है, तो इन लोगों को जो है कि इसका कारनामा भुगतना पड़ेगा। और जो है कि इनकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है कि इस प्रकार की प्रॉब्लमों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है कि जिस प्रकार से इन्होंने एक गलत आरोप और गंदी हरकतें करी। खैर हम नहीं कहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा हो, हम तो खैर प्रार्थना ही करते हैं कि इनकी जो है कि बुद्धि सही हो और जो है कि परमेश्वर इनको माफ़ करे, आगे से ये इस प्रकार की हरकतें ना करें और ये जो है अच्छी तरीके से जो है कि सोचें और अपनी गलती का एहसास करें और जो है कि ये परमेश्वर से माफ़ी मांगें। और जो है कि परमेश्वर में अगर ये चल रहे हैं तो जो है कि इन्हें जो है कि बाइबल के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। बिल्कुल भी बाइबल के ये अपोजिट में चल रहे हैं ये लोग, और इन्हें जो है कि कुछ भी जो है कि जानकारी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। और जो इस लड़की का हस्बैंड है वो भी कह रहा था कि वहाँ पर जो है कि बिल्कुल परमेश्वर की तो कोई काम होता ही नहीं, वहाँ पे सब प्रकार से वहाँ पे झूठा काम होता है। तो मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं होता तो इतने बड़े मिरेकल कैसे हो रहे हैं ब्रदर, इतने जो है कि चमत्कार कैसे हो रहे हैं और कैसे वहाँ पे लोग आ रहे हैं। और परमेश्वर के दास जितनी मेहनत परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी करते हैं इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता है। जो है कि दिन में जो है कि जलंधर में चर्च चलाते हैं, पूरे दिन वहाँ पे चर्च चलाते हैं और वहाँ से फिर भाग कर जो है कि रात को चंडीगढ़ में 1-1:30 बजे तक ये जो है कि चर्च चलाते हैं। तो ये आदमी कब खाना खाता है, कब सोता है, कब ये फैमिली को टाइम देता है, आप देख सकते हैं। और जब भी ठंडों के दिनों में भी हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो कड़ाके की ठंड के साथ जो है कि जैकेट ग्लव्स वगैरह सब पहनते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जैकेट में और एक कमीज़ में रहते हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती है क्या? जो है कि वो जो है कि जिस प्रकार से दुख उठाते हैं, जिस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर उनसे खुश होता है और परमेश्वर जो है कि उनको और भी ब्लेसिंग दे रहा है। और आने वाले टाइम में मैं तो ये कहता हूँ कि परमेश्वर उनसे फेस टू फेस बातें भी करेगा। अभी भी करता है, लेकिन फेस टू फेस जैसे अब्राहम और इनके साथ बातें होती थी वैसे परमेश्वर इनसे और भी बड़े बड़े चमत्कार कराएगा। क्योंकि जो गलत बोल रहे हैं, जो है कि एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर से बड़ा कोई थोड़ी है दुनिया में, है ना। तो जो परमेश्वर के काम को करेगा तो परमेश्वर उसको जो है ब्लेसिंग करेगा और ऊपर आगे ले जाएगा, जो पॉजिटिव तरीके से करेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ये लोग हैं, एक जो नेपाली टाइप का लड़का है वो भी बहुत बुराई करता है कि ये है वो है सो है। भाई अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर से रिलेटेड बात बताओ ना यार। प्रॉफिट साहब के ऊपर क्यों जो है कि आप एलिगेशन कर रहे हैं, या प्रॉफिट साहब की वीडियो काट के आप क्यों बना रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देखता हूँ कि उल्टी सिल्टी वीडियो बना देंगे, यहाँ से काट के वहाँ लगा दोगे, अंकुर नरोला का फोटो लगा दोगे, इधर से प्रॉफिट साहब का फोटो लगा देंगे। भाई आप परमेश्वर के काम करिए ना, आप पॉजिटिव बातें बताइए, दुनिया को अच्छी बातें बताइए। क्यों किसी के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो यार? क्यों आप किसी के ऊपर जो है कि कमेंट करके जो है कि उसको गिराने की कोशिश करें और ऊपर से बताते हैं कि बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है। अरे बाइबल में जो लिखा है आप उस चीज़ को फॉलो करिए और अपने तक सीमित रहिए, दूसरे पे कमेंट ना करिए। दोष मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करना है। आप अगर यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं अच्छी तरीके से काम करें, परमेश्वर के वचन बताइए और जो है कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसका सपोर्ट करिए, ना कि उसकी बुराई करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से ये लोग इस प्रकार से मीडिया के पास बता रहे हैं, और वो मीडिया वाला, उसके लिए भी मैं साफ संदेश देना चाहता हूँ कि वो भाई साहब भी, जो मीडिया वाला जो वो भाई साहब हैं, वो लड़की से पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पे जो है कि ऐसा होता है, वहाँ पे जो है कि क्या-क्या वहाँ पे होता है, क्या आप कह रही हैं कि ऐसा होता है? तो भाई तूने देखा नहीं क्या? मैं तो साफ कहता हूँ कि तुम भी तो वहाँ पे गए थे ना यार, तुमने भी तो मिरेकल देखा। उस दिन तो तुम कह रहे थे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जो है कि एक आदमी आपको खरीद सकता है, लेकिन इतने लाखों लोग तो आपको नहीं ख इतने लाखों लोगों को आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ये तो समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, और आज आप कह रहे हो कि क्या वहाँ पे ऐसा होता है। तो जो है कि मैं साफ आपको भी बता देना चाहता हूँ, ये एंकर भाई साहब हैं जो, कि भाई साहब वहाँ पे चमत्कार होते हैं। आप जो है कि वहाँ पे जा चुके हैं। बाइबल कहती है कि धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। लेकिन भाई साहब तुमने तो देखे बिना भी विश्वास नहीं किया है। तुम तो जो है कि वहाँ पे जाने के बावजूद भी जो है कि क्वेश्चन कर रहे हो, और जो है कि दूसरी टीम के साथ, जो अपोजिट टीम है उसके साथ जो है कि आप जो है कि सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपको वही सवाल प्रॉफिट साहब से भी पूछने चाहिए थे कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है। आपको तो सेम होना चाहिए ना भाई, 50-50 होना चाहिए। लेकिन आप तो एक तरफा ही जो है कि काम करे जा रहे हैं। तो मैं आपसे भी कह देना चाहता हूँ कि आप जो है कि परमेश्वर के फेवर में आप भी नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते हैं। इसलिए जो है कि आप एंकर हैं तो आप अपने हिसाब से वर्क करिए। दोनों पक्षों को जो है कि आपको पूछना चाहिए था, ना कि आपको सिंगल की तरफ से आपको पूछना चाहिए था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि प्रॉफिट साहब के ऊपर जो भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है और इनके ऊपर कोई ट्रस्ट ना किया जा सकता है।
क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं प्रॉफिट साहब हैं वो बिल्कुल ग्रेट हैं, सच्चे इंसान हैं। और जो है कि और कितना सारा वो दान भी दे देते हैं कि 10वां अंश भी वो लोगों को देते हैं क्रिसमस के दिन, या बहुत सारी गाड़ी दे देते हैं। और जो भी उनके साथ गलत करेगा उसको जो एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ेगा, और उसके साथ भी खुद गलत होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है कि प्रॉफिट साहब के ऊपर ट्रस्ट करिए। वो हमें जो है कि ब्लेस करते रहते हैं, परमेश्वर के नाम से हमारे लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। और मैं भी उनके लिए दुआ करना चाहूँगा कि जो है कि खुदा उनको और ब्लेस करे और आगे बढ़ाइए। और आप सब लोग भी खुदा में जो है कि बने रहिए, प्रॉफिट साहब के लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि बहुत जल्दी जो है कि इस सारी बातों का, जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सबको जो है कि सज़ा दी जाए, और उन सबको जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। अगर ऐसा ही हो गया तो फिर तो जो है कि रोड पे चलना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई भी लड़की किसी को बोल सकती है कि भाई इस आदमी ने मेरे साथ जो है कि गलत हरकत करी, बशर्ते कोई उसको जानता भी ना हो। तो ऐसा थोड़ी है, देश का कानून भी तो कोई चीज़ है ना यार। हर किसी को ज़िंदगी जीने का पूरे अधिकार है, हर किसी को अपने वर्क करने की पूरी आज़ादी है। कोई कैसा वर्क कर रहा है, कोई कैसा वर्क कर रहा है। परमेश्वर के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो सच्चे दिल और ईमानदारी और मेहनत से काम करिए, और पब्लिक में पॉजिटिव मैसेज दीजिए, ना कि दूसरे पे कमेंट करके नेगेटिव मैसेज दीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप सब लोग का एक बार दिल से थैंक्स। आप चैनल में बने रहिए। उमेश नैनवाल मेरा नाम है, मेरा नाम उमेश नैनवाल है। और मेरे जो है कि आपके सामने आने का यही पर्पज़ था कि आप जो है प्रभु में जो है कि बने रहिए। और जो है कि क्योंकि अंत के दिन है, तो अंत के दिन में कोई भी जो है कि पास्टर बन जाएगा, कोई भी कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कुछ हो जाएगा, तो हमें हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। हम जिसके साथ जुड़े हैं हम उसी के साथ रहेंगे भाई। जैसे कुछ जो है कि लोग नए नए जो है कि बातें आपको बताएंगे, तो हमें उसमें बहकना नहीं है। हमें जो चीज़ हमें बोली गई है हम उसी चीज़ पे फॉलो करेंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, परमेश्वर के सच्चे दास में हम चलते रहेंगे। जहाँ हम जुड़े हैं हम वहीं से ब्लेसिंग पाएंगे। तो यही कहना चाहता था। और जो है कि बस आप सबके सामने मेरा यही एक विचार था, यही कहना चाह रहा था मैं कि जो है कि परमेश्वर के दास जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी हैं उनको खुदा ब्लेस करे और आगे बढ़ाए। और मैं तो उनके लिए प्रार्थना करता रहूँगा कि खुदा उनको और भी ब्लेस करे, और जो है कि अपने इस मिनिस्ट्री को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाएं। और जितने भी ये इस प्रकार की नेगेटिव गंदी हरकतें हो रही हैं इन सब से हम बचे रहें, और जो है कि कोई भी हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट ना करने पाए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू आप सभी को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री को जो है कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री PBSM को फॉलो करते रहिए और अपना प्यार देते रहेगा। तो चले चलते हैं। आप सबको जय मसीह की, और थैंक यू सो मच करना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू आपके प्यार मोहब्बत के लिए। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर जरूर करिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और अगर आप, और भी मेरा एक चैनल है, उस चैनल के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उस चैनल को भी फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल पर उमेश नैनवाल ब्लॉग उस चैनल का नाम है। और उस चैनल पे मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, घूमने फिरने की मैं वीडियो वहाँ पे बनाता हूँ। अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, उमेश नैनवाल ब्लॉग। मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और पापा जी के लिए स्पेशली प्रार्थना करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।